नमस्कार। अभी से दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 की गूंज हर गली और हर नुक्कड़ तक सुनाई देने लगी। जहां आम आदमी पार्टी ने 70 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा करके बाजी मारने की कोशिश की है, वहीं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस अपनी चालों को अंतिम रूप दे रही है। लेकिन इस बार चुनावी चर्चा में एक नाम ऐसा है जिसने राजनीति के माहिर खिलाड़ियों तक को सोचने के लिए मजबूर कर दिया है, और वो नाम है स्मृति ईरानी। दिल्ली की राजनीति में तेजी से यह नाम उभर रहा है। अमेठी में राहुल गांधी को हराकर अपनी पहचान बनाने वाली स्मृति ईरानी अब दिल्ली की राजनीति में कदम रख सकती हैं। हाल ही में उनकी वरिष्ठ भाजपा नेताओं वीके मल्होत्रा और विजय गोपाल से मुलाकात के बाद अटकलें अब धीरे धीरे तेज होने लगी है। दिल्ली के चुनावी माहौल में स्मृति ईरानी की एंट्री गेम चेंजर हो सकती है। वह सिर्फ एक चेहरा नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के लिए महीने नेतृत्व और जमीनी जुड़ाव की ताकत भी मानी जाती है, जो कभी कभी सिलेंडर लेके बैठ जाया करती थी लेकिन अब पूरी तरह से गायब है। अगर स्मृति ईरानी केजरीवाल के खिलाफ नई दिल्ली से चुनाव लड़ती है तो यह चुनावी जंग आम आदमी पार्टी के लिए आसान नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी ने अब तक अपने उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया है, लेकिन स्मृति ईरानी को पार्टी के मुख्यमंत्री के चेहरे पर पेश करने की चर्चा जोरों शोरों से है। अगर ऐसा होता है तो नमस्ते दिल्ली के जरिए भारतीय जनता पार्टी महिला मतदाताओं और मध्यम वर्ग को साधने की कोशिश करेगी। भारतीय जनता पार्टी के सूत्रों के मुताबिक स्मृति ईरानी को केजरीवाल के गढ़ में चुनौती देने के लिए तैयार किया जा रहा है। स्मृति ईरानी की छवि एक सशक्त नेता और केंद्रीय मंत्री के रूप में जो भारतीय जनता पार्टी को नए सिरे से दिल्ली में धार दे सकती है। आम आदमी पार्टी ने 10 साल की एंटी के बावजूद ही अपने उम्मीदवार पहले से घोषित कर दिए। अरविंद केजरीवाल अपनी परंपरागत सीट नई दिल्ली से ही चुनाव लड़ेंगे। 10 साल के शासन में मुफ्त बिजली, पानी और मोहल्ला क्लिनिक जैसी योजनाएं जो जनता के लिए हिट रही हैं। भारतीय जनता पार्टी इस बार बदलाव का नारा दे रही है, जिसमें स्मृति ईरानी जैसा चेहरा महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। अगर स्मृति ईरानी नई दिल्ली के मैदान से उतरती हैं तो यह मुकाबला सिर्फ चुनाव नहीं बल्कि भविष्य बनाम भरोसा की लड़ाई होगा। दिल्ली की जनता तैयार है। अब देखना होगा कि नमस्ते दिल्ली का जादू चलता है या आम आदमी पार्टी का फार्मूला एक बार फिर से हिट होगा। इस बात का जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। देखते रहिए हालचाल। जय हिंद।